और उन्होंने ये भी कहा कि माँ, मुझे जब फांसी हो जाएगी तो आपको जेल नहीं आना है। क्योंकि जब आप आएंगे जेल तो वो दृश्य देख करके आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप हमारे दोस्त को भेज दीजिएगा, वो हमारे डेड बॉडी को ले आए। ये आपसे हाथ जोड़ कर दी। और इन्हीं कुछ मिलन पलों के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने माँ बेटी को जिया। जब उन्हें फांसी दी जाने वाली थी उससे 2 घंटे पहले जो इनके वकील थे वे 2 घंटे पहले इनसे मिलने आए। और उन्होंने पूछा कि भगत सिंह, आपका कोई आखिरी संदेश हो तो बताइए। आपका कोई आखिरी संदेश हो तो बताइए। मेहता थे, इनके वकील थे। भगत सिंह के जो वकील थे इनका नाम था प्राणनाथ मेहता। फांसी से 2 घंटे पहले ही पहुंचे थे मिलने के लिए। मेहता ने अपनी किताब में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे जब हम उनसे मिलने गए। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा, आप मेरी रिवोल्यूशनरी पुस्तक लेनिन की लाए हैं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब समय ही नहीं बचा है। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह ने किताब से ध्यान हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश। इस देश को हम सिर्फ 2 संदेश देना चाहते हैं। पहला, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। दूसरा, इनकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सोचिए दोस्तों, कितने निडर और कितने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले ये भगत सिंह थे। सच्ची श्रद्धा रखने वाले भगत सिंह। जेल में नाई एक था, उसका नाम था बरकत सिंह। जब इनको फांसी होने वाली थी तो वह जेल में फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली। वार्डन जो थे चरण सिंह, शाम को 4 बजे सभी कैदियों को कहा कि ऐसा है ना कि अपनी अपनी कोठरियों में सभी लोग चले जाएं। उसने कोई इसका फिक्स कारण नहीं बताया कि क्यों कहा जा रहा है कि आप लोग अंदर कोठरी में चले जाइए। उसके मुंह से केवल ये निकला कि ये ऊपर से आदेश है, सभी लोग अपनी अपनी कोठरी में चले जाएं, ऊपर से आदेश मिला है। लेकिन नाई जब फुसफुसाते हुए गया कि आज भगत सिंह
सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। तो जेल के कैदियों ने बरकत सिंह से ये आग्रह किया, गुहार लगाई कि वे फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज अपने उन्हें ला करके दे दे। फांसी चढ़ने के बाद भगत सिंह का कोई भी सामान उन्हें ला करके दे दे, जिससे कि हम अपने नाती पोतियों को यह बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में रहे। सोचिए उस भगत सिंह की कितनी पहचान रही होगी 23 साल की उम्र में, कि लोग उसकी एक एक चीज को लेने के लिए तैयार हैं, यादगार बनाने के लिए। जो बरकत सिंह था वो जा करके उनकी कोठरी में से एक पेन ले आया, पेन जिससे वो लिखते थे। एक कंघा ले आया, कंघा जिससे वो बाल झाड़ते थे। वो ले आकर के रख दिया कि ये 2 चीजें हैं। सभी कैदियों में होड़ मच गई कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और जैसे मैच ड्रॉ हो जाता है, उधर से भी जितने रन बन गए, इधर से भी उतने रन बन गए, मैच ड्रॉ हो गया। उसी तरह से इसको ड्रॉ किया गया। सोचिए कितनी लोकप्रियता थी भगत सिंह की। और हाँ, कुछ लोग गांधी जी को इसमें वो बताते हैं कि गांधी जी ने इनके लिए बात नहीं की। तो उस समय गांधी जी की वो स्थिति नहीं थी, और गांधी जी इतने पावरफुल व्यक्ति भी नहीं थे कि अंग्रेजों के सामने अपनी बात को पूरी तरह से मना ले। मनवा तो सकते हैं कुछ, लेकिन पूरी तरह से मनवा नहीं सकते। जैसे सुलहनामा होता है, उधर की बातों को इधर की बातों को सुनकर के बीच का रास्ता निकाला जाता था, उस तरह की कंडीशन अभी गांधी जी की थी। ये नहीं कंडीशन थी कि एकदम कह दे कि नहीं आप भगत सिंह को फांसी मत दीजिए, तो वो कह दे कि नहीं हम फांसी नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन नहीं थी दोस्तों। गांधी जी भी अपने जगह पर गलत नहीं थे, लेकिन ये सवाल जिंदगी भर उनसे पूछा गया। जब सोचिए कि इन पर केस चलाया गया तो उसमें एक भारतीय जज थे, उन्होंने कहा कि ये जो लाहौर केस है, इसमें आप या जो असेंबली में बम फेंका गया है, इसके आधार पर आप इनको फांसी नहीं दे सकते, उम्र कैद की सजा दे दीजिए। लेकिन अंग्रेज जजों ने मन बना लिया था कि इनको सिर्फ और सिर्फ फांसी ही देना। उस भारतीय जज की भी बातों की कोई कदर नहीं की गई, जिसके कारण बाद में इस्तीफा दे दिया। तो अंग्रेज इतना गिर चुके थे कि उनका पूरा टारगेट था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए।